गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11th, विषय राजनीतिक विज्ञान। हमने पहले की वीडियो में पढ़ा राजनीतिक विज्ञान के विषय में। आज हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत से हम क्या जानते हैं, कैसे पढ़ते हैं उसको। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित भी किया है और नीतियों को निर्देशित भी किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। लोकतंत्र, हमारा देश भी कैसा है? लोकतंत्रीय देश है, और उसमें स्वतंत्रता और समानता ये हमारे आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों की स्वतंत्रता भी बनी रहे और लोगों में समानता भी स्थापित रहे। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक है, उतनी ही जरूरी है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है, उसको विस्तार से बताया है। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षक, विशेष अधिकार मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्र और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी जी के सिद्धांतों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। इस प्रकार इसमें आता है कि ऐसे किसी भी राजनीतिक चिंतक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसका उल्लेख अध्याय में किया गया है। तो आप इसमें रूसो के विषय में लिख सकते हैं, महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं और भीमराव अंबेडकर के बारे में लिख सकते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे लिए राजनीतिक प्रासंगिक है, जरूरी है। क्या हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उतना बंद नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं कि राजनीति क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह की नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। और ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि अभी भी जात पात को लेकर इस प्रकार की भेदभावना हमारे समाज में हो रही है। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकुरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? समानता और स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति किस पर आता है? व्यक्ति आता है न्याय पर, और न्याय उसका एक पहला अधिकार भी हो सकता है। यह पुस्तक सुकुरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है, पूरी नहीं है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकुरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों का उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है
उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में किस प्रकार उतारा जाए। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत में सिर्फ एक पहलू तक ही सीमित रखा है। स्वतंत्रता और समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। और तरह तरह के जो विचारक हैं वो अपनी अनुभव के आधार पर हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, नागरिकता क्या है, व्यक्ति के लिए न्याय कितना महत्वपूर्ण है, विकास किस प्रकार होना चाहिए, हमारे लिए राष्ट्रवाद की भूमिका कितनी अहम है और धर्मनिरपेक्षता जैसे विषयों पर विचार करके उन्होंने तरह तरह की परिभाषाओं से हमें रूबरू कराया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनमें तालमेल रखने की ज़रूरत भी महसूस होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता के संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय आदि के विषय में बातें करते हैं। दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम उनके लिए भुगतान करते हैं, उन सामानों या सुविधाओं को पाने के समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है और होना भी चाहिए। जो वृद्ध हैं और जो विकलांग हैं वो हमारी लाइन में लगकर अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए एक अलग ही काउंटर होना उचित है। लेकिन उन लोगों के लिए भी दंड की व्यवस्था होनी चाहिए या उनको लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर देना चाहिए जो लाइन में सबसे लेट आए हैं और आगे घुसने का प्रयास करते हैं। ये समानता नहीं है और ये स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जाते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। जैसे एक मजदूर है, दैनिक क्या करता है, वह सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ता है, ईंट तोड़ता है और वह मजदूरी करता है। उसके पास उतना पैसा नहीं हो पाता कि वह एक उच्च श्रेणी की चिकित्सक व्यवस्था को भोग सके। तो ये भी एक समानता में असमानता की भावना को पैदा करती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों जैसे रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों में सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सबके साथ निष्पक्षता होनी चाहिए। अमीर और गरीब का एजेंडा नहीं होना चाहिए। सभी के पास समानता का अधिकार अग्रणी होना चाहिए और उस पर जो नियम हैं वो लागू भी होने चाहिए। इस प्रकार हमारे पास समानता के लिए अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली, हम पूर्ण रूप से समझे और राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते गए। और ये राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं?
राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना उचित है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी देख सकते हैं कि ये मामले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने के मार्गदर्शित करती हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकार को रोज़मर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार विमर्श करेंगे। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, अपने सिद्धांत हो सकते हैं। हर व्यक्ति का जीवन जीने का अलग तरीका होता है और उसके लिए वह अलग से अपने सिद्धांतों को गढ़ सकता है। क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है, जरूरी है। छात्र के रूप में हम भविष्य के उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसलिए प्रत्यक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार हो सकती है। अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है, क्या ये सही है, क्या यह गलत है, अपने विचार हो सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है वो समानता को लेकर है, स्वतंत्रता को लेकर है, न्याय को लेकर है और इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत को हमारे जीवन में कितनी महत्ता होनी चाहिए, इन सब बातों पर हमने विचार किया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अपनी कॉपी में करेंगे।